वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छैडाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। इसमें 6 ढाल हैं। हम सब लोग चौथी ढाल और चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान के बारे में जान रहे थे और ये बताया गया था कि सम्यक दर्शन के साथ में होने वाला जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। यदि विपरीत श्रद्धा हमारी होती है तो सर्व जो ज्ञान है वो मिथ्या हो जाया करता है, और यदि हमारी सम्यक श्रद्धा है तो उसके साथ जो भी ज्ञान है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाया करता है। तो इस प्रकार से श्रद्धा के ऊपर हमारा यह टिका हुआ ज्ञान है कि वह सम्यक होगा या मिथ्या होगा। इसलिए हमें सर्वप्रथम जो है श्रद्धा को सही करना है, अर्थात श्रद्धा में विषय वस्तु जो हैं सही आए तो हमारा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो सकता है। अब उस सम्यक ज्ञान के भेद परोक्ष और प्रत्यक्ष हैं और उनके जो लक्षण हैं उनकी चर्चा भी यहाँ पर आगे 6 ढाला में तीसरा नंबर का छंद है, चौथी ढाल में अपनी पुस्तक में निकाल लेंगे। आइए उमगर की आवाज़ में इसको ध्यान से सुनते हैं। तासु भेद दो है परोक्ष पर तछ तिन माही, मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाहि। अवधि ज्ञान मन पर ये दो है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वच्छा। बहुत सुंदर आवाज़ में आपने ये सुना और यहाँ पर सम्यक ज्ञान के भेद की चर्चा और उनके लक्षण की चर्चा चल रही है। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। तास से भेद दो हैं परोक्ष पर तछि तिन माही, मति श्रुत दो ये परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही। अवधि ज्ञान मन पर जय दो हैं देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वच्छा। कम शब्दों में सम्यक ज्ञान के भेद करते करते उनके लक्षण भी बता दिया। ये जो है बहुत ही उनकी कला है पंडित जी की कि जो कम शब्दों में भी हम सबको ज्ञान दे देते हैं। तो क्या लिखा है, तास भेद, तास उसके किसके, सम्यक ज्ञान के, उस सम्यक ज्ञान के भेद दो हैं, दो भेद हैं, परोक्ष और परतछि प्रत्यक्ष, दो भेद हो गए। तीन माही, उनमें मति श्रुत, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोए, ये दोनों परोक्ष हैं। अक्ष मतलब इंद्रियां, मनते और मन, अक्ष मनते इंद्रियों तथा मन के निमित्त से उपजाही उत्पन्न होते हैं। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान किसके निमित्त से उत्पन्न होते हैं, इंद्रियां और मन के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। अवधि ज्ञान मन परजय दो हैं, मन परय ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनहा परय ज्ञान दो हैं। ये दोनों ज्ञान देश प्रत्यक्षा, देश प्रत्यक्ष हैं। कैसे हैं ये, देश प्रत्यक्ष हैं। द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए, द्रव्य और क्षेत्र परिमाण लिए जाने जानता है जीव, स्वच्छा स्पष्ट,
कैसा है ये अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान? जो द्रव्य क्षेत्र की मर्यादा लिए हुए लेकर स्वच्छा स्पष्ट जाने जानता है। जीव मतलब जीव, जो अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान वाला जीव है वह देश काल की मर्यादा लिए हुए पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानता है, अर्थात यह अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान हुआ। यहाँ पर काव्य छंद के माध्यम से दो पहले सम्यक ज्ञान के भेद किए आप लिख सकते हैं। पहला परोक्ष और दूसरा प्रत्यक्ष। हम लोगों ने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा था पहले कि आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, ये सूत्र पढ़े थे पहले अध्याय में। आदि के जो दो ज्ञान हैं, कौन कौन से? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। आपको पता ही है 5 प्रकार का ज्ञान होता है: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक है ना। जो मति ज्ञान जो है वो सेंसरी नॉलेज जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान होता है। स्क्रिप्चुअल जो नॉलेज होता है वो श्रुति ज्ञान होता है। जो क्लियर वाइंस नॉलेज होता है वो अवधि ज्ञान होता है। टेलीपैथी नॉलेज जो होता है वह मन पर ज्ञान, और जो ओमनी साइंस नॉलेज होता है वह मन पर ज्ञान। इस प्रकार से 5 प्रकार का ज्ञान होता है। अब ये 5 प्रकार का ज्ञान जो है आत्मा में कैसे प्रकट होता है? तो कहते हैं कि अक्ष मनते उपजाही। जो अक्ष और मन से उत्पन्न होता है वो शुरू के प्रारंभ के जो 2 ज्ञान हैं, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये अक्ष मनते उपजाही। अक्ष मतलब होता है इंद्रियां, ठीक है ना। जो इंद्री और मन की सहायता से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो परोक्ष। जैसे हम लोगों को जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान है। हम आँख के माध्यम से और इसी प्रकार से कान के माध्यम से 5 इंद्रियां और मन, ये जो पुद्गल की संरचना है, ये पुद्गल की संरचना जो इंद्रियों की मन की है, इसके माध्यम से, इसके निमित्त से, मतलब द्रव्य इंद्री के निमित्त से और हमारे क्षोभसम लब्धि जो भाव इंद्री है, उन सब के निमित्त से क्या करते हैं? जो हम जानते हैं, जो हम देखते हैं, वो हमारा परोक्ष ज्ञान होता है। तो ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। तो मति ज्ञान में क्या हुआ? जानना हुआ। शुद्ध ज्ञान में और विशेष रूप से जानना। 3 जो ज्ञान हैं, अवधि ज्ञान, मनापर ज्ञान और केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान को अभी यहाँ लिया नहीं है काव्य में, 2 ज्ञान लिए हैं, अवधि ज्ञान और मनापर ज्ञान। ये कैसे ज्ञान है? द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जी स्वच्छा। ऐसे अवधि ज्ञानी जीव, मनापर ज्ञानी जीव, जो द्रव्य और क्षेत्र का जो परिमाण लिए हैं कि इतना द्रव्य जानेंगे, इतना क्षेत्र, इतना एरिया है, वहाँ के वस्तु व्यक्ति को जानेंगे और स्वच्छ स्पष्ट जानेंगे, जहाँ पर किसी प्रकार का ना मन का उपयोग होगा और ना ही जो इंद्रियों का उपयोग होगा। मतलब इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जो बिल्कुल डायरेक्ट ज्ञान वस्तुओं को जाने, उसे अवधि ज्ञान और मनःपर ज्ञान कहते हैं। ये छंद का अर्थ है। एक बार पुनः पूर्ण छंद का अर्थ यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। इस सम्यक ज्ञान के 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। उनमें मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि ये दोनों ज्ञान इंद्रियों तथा मन के निमित्त से वस्तु को अस्पष्ट जानते हैं। ध्यान रखना क्या लिखा है? अस्पष्ट। स्पष्ट नहीं जान सकते, क्योंकि हम इंद्रियों से कोई भी वस्तु को स्पष्ट नहीं जान सकते हैं। जैसे मान लो अपन को सूर्य दिखाई दे रहा है आँख से, तो क्या आप सूर्य को स्पष्ट जान सकते हैं कैसा है सूर्य? तो हम अस्पष्ट ही जानते हैं, स्पष्ट नहीं जानते हैं, क्योंकि इसमें हमारी कमजोरी है कि हमें किसी के माध्यम से जानना पड़ रहा है। जैसे हम चश्मा लगाया तो चश्मे से जान रहे हैं, लेंस से जान रहे हैं, तो हम स्पष्ट नहीं जान सकते। अवधि ज्ञान और मनःपर ज्ञान देश प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि जीव इन 2 ज्ञानों से रूपी द्रव्य को द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा पूर्वक स्पष्ट जानता है, इसलिए देश प्रत्यक्ष है। देश क्यों लिया? क्योंकि मर्यादा है, इसलिए देश लिया।
और यदि सकल लेते तो मर्यादा समाप्त हो जाती। तो केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, और जो ये अवधि ज्ञान मना पर ज्ञान है ये एक देश प्रत्यक्ष है, क्योंकि स्पष्ट तो जानता है पर स्पष्ट में भी समस्त वस्तुओं को और उनकी पर्यायों को नहीं जानता है। और क्योंकि इसकी मर्यादा है कि इतना ही द्रव्य मना पर ज्ञान वाला जो जीव है वो 2.5 दीप के अंदर जो है उनको वो जानता है और उनका वो विषय बनता है। तो इस प्रकार से अवधि ज्ञान की भी अपनी एक मर्यादा है और मन पर ज्ञान की भी एक अपनी मर्यादा है। द्रव्य को, क्षेत्र को, काल को और भाव को, इन सब की मर्यादा लिए हुए जो वस्तु को स्पष्ट रूप से जानता है वो यह अवधि ज्ञान मना पर ज्ञान है। और कैसा है यह? एक देश प्रत्यक्ष है। और जो केवल ज्ञान है वो सकल प्रत्यक्ष है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। वो तो संपूर्ण द्रव्यों को, संपूर्ण क्षेत्र को, संपूर्ण काल को युगपद एक साथ एक समय में जो जानता है वह केवल ज्ञान है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, सम्यक ज्ञान भेद परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष में लिखा है इंद्रिय और मन की सहायता के द्वारा पदार्थ को जानता है, वह मति शुद्ध ज्ञान है। प्रत्यक्ष में लिखा है बिना किसी सहायता के केवल आत्मा के द्वारा पदार्थों को स्पष्ट जानता, वह विकल मतलब मर्यादित मना पर ज्ञान और अवधि ज्ञान है। सकल मतलब संपूर्ण और वह केवल ज्ञान है। तो दोनों में ही इंद्रियों की सहायता नहीं हो रही है, पर एक में मर्यादा है और एक में संपूर्णता है। बस इतना ही अंतर इसमें समझना। एक एक ज्ञान के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। मति ज्ञान, इंद्रिय और मन की सहायता के द्वारा पदार्थ को जानना। अब मति ज्ञान आपको समझ में आएगा। मति में 2 चीज़ लेना है, इंद्रिय और मन। हमारे पास इंद्रिय है कि नहीं है, हमारे पास मन है कि नहीं है, तो है ना। एक इंद्रिय के पास मति ज्ञान है कि नहीं है, तो बोले हाँ वहाँ भी मति ज्ञान है। मति ज्ञान है, मन तो नहीं है, लेकिन मन तो नहीं है लेकिन इंद्रिय तो है ना। एक इंद्रिय है कि नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय है कि नहीं है, तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान है वो उसका वो मति ज्ञान है। ठीक है। एक इंद्रिय संबंध, 2 इंद्रिय के पास 2 इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान है, 3 इंद्रिय के पास 3 इंद्रिय संबंधी। तो एक एक इंद्रिय बढ़ाते जाओ और 5 इंद्रिय के पास जब अपन पहुँचेंगे तो वहाँ पर 5 इंद्रिय भी हो जाएंगी और मन भी हो जाता है। मन सहित भी हो सकते हैं, मन रहित भी हो सकते हैं, ऐसे जीव भी हैं। तो जो मन सहित जीव हो जाएंगे वो इंद्रिय और मन की सहायता से जानते हैं। मति ज्ञान जानता है पर कुछ चीज़ का निर्णय नहीं करता है, निर्णय शुद्ध ज्ञान करता है। क्योंकि मति ज्ञान द्वारा विशेष पदार्थ को जो जानता है वो शुद्ध ज्ञान है। मति ज्ञान जैसे कि जाना, ये कोई बैठे हैं तो ये मति ज्ञान ने जान लिया ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या बात है, क्या करेंगे, क्या होगा इनका। तो इस प्रकार ये उसी पदार्थ को लेकर के जो डीप में चला जाता है और गहराई में चला जाता है, विशेष उसका ज्ञान हो जाता है, वो शुद्ध ज्ञान संबंधी। तो कहा जाए शुद्ध ज्ञान जो है वो विकल्पात्मक ज्ञान है, वो विकल्प पैदा करता है उसी पदार्थ को लेके। देखो क्या लिखा है, श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन कर अन्य पदार्थ का ज्ञान होना वह शुद्ध ज्ञान है। शब्द में ध्यान दीजिए, क्या लिखा, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का। इसका मतलब है शुद्ध ज्ञान जब भी होगा मति ज्ञान पूर्वक होगा, मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होगा, ये निश्चित हो गया। तो क्योंकि उसी पदार्थ का अवलंबन ले रहा है। जैसे अपन ने मकान देखा तो मकान को देख लिया तो ये मति ज्ञान हो गया ना। पर ये मकान किसका है, कहाँ से है, कैसा बना है, क्या रेट है, कितने में बना होगा, क्या क्या लगा हुआ है, अब उसी के बारे में जो विशेष रूप से खोज जो चल रही है वो किसका काम है, शुद्ध ज्ञान का। लिखा है मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन कर, उसका अवलंबन कर
अन्य पदार्थों का भी ज्ञान होना। अन्य पदार्थ का मतलब और भी बहुत सारे उस संबंधी पदार्थ हैं, वो भी ज्ञान में आ जाना। यह कौन सा ज्ञान होता है? शुद्ध ज्ञान। तो शुद्ध ज्ञान का काम है मतलब विस्तार करना, विस्तार करना किसी भी एक चीज़ को लेकर के मति ज्ञान से जान करके, और वो किसी भी इंद्रिय संबंधी हो सकता है। जैसे अपन ने कोई खट्टी चीज़ खाई तो खट्टी चीज़ खाने का जो ज्ञान हुआ मति ज्ञान में आ गया। अब उससे शुद्ध ज्ञान से और क्या क्या खट्टा होता है, इस खट्टे से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या लाभ है, आदि बहुत सारी उसके बारे में चिंतन करना, विचारना, समझना, सोचना, ये सारी के सारी जो हैं वो शुद्ध ज्ञान का विषय बन जाता है। अवधि ज्ञान, क्या लिखा है अवधि ज्ञान? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानना, ये अवधि ज्ञान है। द्रव्य, द्रव्य मतलब जैसे जीव द्रव्य हैं, पुद्गल द्रव्य हैं, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, ये 6 द्रव्य हैं, जिसमें से पुद्गल द्रव्य अनंतानंत हैं और जीव द्रव्य भी अनंत हैं। तो इन द्रव्यों को, कितने द्रव्यों को जानता है और कहाँ तक के द्रव्यों को जानता है, ठीक है, वो क्षेत्र में आ जाएगा। कब तक के द्रव्यों को जानता है, वो काल में आ जाएगा। और उसके जो भाव हैं, द्रव्य के जो भाव हैं, स्वभाव हैं, गुण हैं, धर्म हैं, उनको कितने जानता है, तो वो भाव में आ जाएगा। इस प्रकार से उन सब की मर्यादा लिए हुए, भाई मैं दिल्ली तक का जानता हूँ, दिल्ली में जितने भी द्रव्य हैं और दिल्ली का जो क्षेत्र है उसमें दिल्ली में जो भी काल का परिवर्तन है उसके बारे में मैं जान जाऊँगा, या भूतकाल का मैं 10 साल का बता सकता हूँ, या आगे 10 साल का आगे का बता सकता हूँ। इतने काल की मर्यादा की बात मैं बता सकता हूँ दिल्ली की, बाकी नहीं बता सकता हूँ। यहाँ के भाव बता सकता हूँ। तो इस प्रकार से जो मर्यादा लेके जानता है वो अवधि ज्ञान है, और पर स्पष्ट जानता है, जितना जानता है स्पष्ट जानता है। मनः परः ज्ञान, जो दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जाने, वो मनः परः ज्ञान। इसमें भी कंडीशन वही है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए दूसरे के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच चल रहा है, क्या विचार चल रहा है, उनके रूपी पदार्थों को ध्यान रखना। अवधि ज्ञान हो चाहे मनः परः ज्ञान हो, रूपी पदार्थ को जानता है, अरूपी पदार्थों को नहीं। इसलिए वहाँ भी ध्यान रखना, पुद्गल जो रूपी पदार्थ हैं उन्हीं को जानता है, अरूपी पदार्थों को बिल्कुल भी नहीं जानता है। ये हमें जान के रखना है, ठीक है ना। तो मन में क्या चल रहा है उनको जो जाने, वो कौन सा ज्ञान है? मनः परः ज्ञान। इस प्रकार से 5 ज्ञानों के बारे में अपन ने संक्षेप में ये उनकी चर्चा सुनी, और आगे और भी इनके बारे में जो कुछ भी बातें हैं वो अपन कल समझेंगे। समय हो चुका है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।